तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि डीआरडीओ को एक बहुत ही बड़ा सपना है कि स्वदेशी एयरक्राफ्टों को यहाँ पर बनाने के बाद में एक ऐसा इंजन का डेवलपमेंट भी किया जाए जो कि हमारे इन स्वदेशी फाइटर जेट को फॉरवर्ड कर पाए। और ऐसे में स्वदेशी इंजन की जो डेवलपमेंट का काम था आज से 40 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से इन इंजन पर जो काम स्टार्ट किया गया था उन इंजन की तरफ से यहाँ पर आउटकम सही से निकल कर नहीं आया। और ऐसे में अपने स्वदेशी फाइटर जेट के अंदर लगाने लायक कैपेबिलिटीज इस इंजन की नहीं हो पाई। और शायद यही कारण है जिसकी वजह से भारत ने फाइनली इन इंजन्स को अमेरिका से इंपोर्ट करना जायज समझा और ऐसे में अमेरिका से अपने तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए F404 इंजन को इंपोर्ट किया। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट भारत की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इन एयरक्राफ्ट के अंदर अभी तक भारत के स्वदेशी इंजन नहीं है। और हाल ही में भारत को अपने स्वदेशी इंजन के डेवलपमेंट को लेकर एक बहुत ही बड़ी सफलता तब मिली जब रशिया के अंदर अपने कावेरी इंजन को टेस्ट कराया गया था। और ऐसे में आपको बता दें कि रशिया के अंदर इन इंजनों के ड्राई वेरिएंट के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट किए गए थे, लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि डीआरडीओ इन्हीं इंजन्स की सफलता के बाद में अब काफी हद तक पॉजिटिव है और ड्राई कावेरी इंजनों के बाद अब एक बम्पर फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले यानी कि कावेरी 2.0 के ऊपर डीआरडीओ अब काम कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि कावेरी इंजन के यहाँ पर 2.0 वेरिएंट को ड्राई कावेरी इंजन का नाम दिया गया है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं है। जो ड्राई कावेरी इंजन के बिना आफ्टर बर्नर का करीब 46 किलोन्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल है। हालांकि इन इंजनों का उपयोग अभी फाइटर जेट्स के अंदर नहीं किया जा सकता है, लेकिन डीआरडीओ का इन इंजनों को लेकर अलग ही प्लान है और डीआरडीओ ड्राई कावेरी इंजनों का उपयोग स्टेल्थ अनमैन्ड एरियल व्हीकल के अंदर करने वाला है। यहाँ तक कि दावा किया जा रहा है कि डीआरडीओ ड्राई कावेरी इंजनों के लिए एक आफ्टर बर्निंग सेक्शन को यहाँ पर डेवलप कर रहा है और उसके बाद में इन इंजनों को तेजस एयरक्राफ्ट के एक वर्जन में लगाकर टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर एक अच्छी खासी रिसर्च की जाएगी जिसके जरिए एक डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में इस इंजन के ऊपर और भी ज्यादा काम किया जाएगा। और बताए यहाँ पर यह भी जा रहा है कि ड्राई कावेरी इंजन को यहाँ पर इस तरह की कैपेबिलिटीज देने को लेकर हमारा डीआरडीओ आगे बढ़ रहा है कि यहाँ पर करीब 86 से 94 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट यहाँ पर जनरेट करने में ये इंजन कैपेबल हो जाएगा। और डीआरडीओ के अधिकारियों का ये मानना है कि एक बार तेजस एयरक्राफ्टों के टेस्ट बेड में जब ड्राई कावेरी इंजन को इंटीग्रेट कर लिया जाएगा तो डीआरडीओ के सामने एक और ताकतवर इंजन को डेवलप करने का एक नया ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जो कि एक प्रॉपर ऐसा इंजन होगा जिसका उपयोग फाइटर जेटों में किया जा सकेगा। और इन इंजनों का जो अभी से आधुनिकीकरण है वो यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर यह भी बता दें कि ड्राई कावेरी इंजनों में अगर आफ्टर बर्नर सेक्शन को यहाँ पर इनबिल्ट कर लिया जाता है तो इन इंजनों की जो अधिकतम थ्रस्ट है वो करीब 73 किलोन्यूटन तक हो जाएगी, जबकि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों के लिए जो 404 इंजनों का उपयोग किया जाता है वो करीब 85 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी रखी गई है वो यहाँ पर करीब 98 किलोन्यूटन तक की रखी गई है। यानी कि थ्रस्ट के मामले में फिलहाल इन इंजनों को तेजस मार्क 1A और तेजस के अंदर अभी इनबिल्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ड्राई कावेरी इंजन को बनाया जा रहा है और इसकी कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए डीआरडीओ चाहता है कि इसकी थ्रस्ट जो अभी 73 किलोन्यूटन तक पहुँचती है वो यहाँ पर 94 किलोन्यूटन तक पहुँच जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें कि बिना आफ्टर बर्नर के भी हमारा जो कावेरी इंजन है वो 55 से 58 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल है। और अगर दोस्तों ऐसा भी हो जाता है तो आसानी से इन इंजनों का उपयोग तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A के अंदर किया जा सकेगा। हालांकि इन इंजनों के डेवलपमेंट के लिए करीब करीब $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है और करीब करीब 5 से 8 साल का और अतिरिक्त समय यहाँ पर लग सकता है। हालांकि तब तक तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा और ऐसे में आप मानकर चल सकते हैं कि प्रोडक्शन के दरमियान इन फाइटर जेट के अंदर स्वदेशी कावेरी इंजन 2.0 को
इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, लेकिन बाद में इंजनों को रिप्लेसमेंट के दौरान यहाँ पर कावेरी 2.0 का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि यहाँ पर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इनमें 98 किलोमीटर की थ्रस्ट को जनरेट करने वाले इंजनों का इस्तेमाल किया जाना है, जो कि कावेरी 2.0 से करीब करीब 8 किलोमीटर अधिक थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाले इंजन हैं। लेकिन वहीं पर अगर कावेरी 2.0 के वजन को कम किया जा सके और इंजन की थ्रस्ट को यहाँ पर बढ़ाया जा सके तो यहाँ पर इन इंजनों को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसमें भी कई तरीके के चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन वहीं पर अगर 98 किलोमीटर तक की थ्रस्ट को इसमें बढ़ा लिया जाता है तो नो डाउट यहाँ पर और भी 5 किलोमीटर बढ़ाना भारत के लिए काफी बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल होने वाले F414 इंजनों के ड्राई थ्रस्ट 58 किलोन्यूटन की है और कावेरी 2.0 का जो थ्रस्ट है वो यहाँ पर 55 से लेकर 58 किलोन्यूटन तक ही होगा। ऐसे में आप मान कर चल सकते हैं कि 98 किलोन्यूटन तक की जो थ्रस्ट यहाँ पर भारत के लिए बढ़ाना चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि केवल मात्र आफ्टर बर्निंग सेक्शन को यहाँ पर इनबिल्ट करते हुए इतनी थ्रस्ट को यहाँ पर जनरेट करने में ये कैपेबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टाइम काफी बड़ा फैक्टर है और ऐसे में 6 से 8 साल हमारे लिए काफी ज्यादा है और इसीलिए भारत की ये कोशिश है कि भारत किसी अन्य देश के साथ मिलकर को डेवलपमेंट के तहत एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार करे जो कि हमारे AMCA मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किया जा सके, जिसकी थ्रस्ट यहाँ पर करीब 110 किलोन्यूटन से 120 किलोन्यूटन तक की हो, जिससे कि हमारे जो AMCA मार्क 2 बनकर आए उनको ये सही से पावर कर पाए। और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर DRDO के अपने टाइम के साथ लड़ना है, क्योंकि इसकी टाइमलाइन को और भी ज्यादा खींचते हैं तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है और इसीलिए DRDO चाहता है कि इसको जल्द से जल्द बनाकर तैयार कर लिया जाए, जिससे कि जब मिड में भारतीय एयरक्राफ्टों के इंजन को यहाँ पर रिप्लेस किया जाए तो इसी इंजन को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सके। और ऐसे में आप मान कर चलिए कि जब तेजस MK-1A और तेजस MK के अंदर इन फाइटर जेट इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर अमेरिकन इंजन को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा और ये बड़ी बात होगी जब भारत के कावेरी 2.0 इंजन यहाँ पर अमेरिकन इंजन को रिप्लेस कर रहे होंगे। हालांकि दोस्तों अभी इसमें सोचने में काफी विषय है और यहाँ पर कम से कम 4 से 5 साल अभी भी लगने वाले हैं और ये बड़ा टाइम है, जिसको देखते हुए भारत की तरफ से एक ऐसे इंजन को यहाँ पर डेवलप किया जाना है जो कि हमारे AMCA मार्क 2 के अंदर इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत अपने कावेरी इंजन के ऊपर जो काम कर रहा है उसको अभी भी काफी अच्छा समय लगने वाला है और ऐसे में 2 से 3 साल तक इसकी टेस्टिंग के ऊपर लगेंगे और उसके बाद में इसका सर्टिफिकेशन किया जाएगा। यानी कि आफ्टर बर्नर के साथ में इन इंजनों को हमें 3 साल के बाद ही देखने को मिलेंगे। फिर इन इंजनों को तेजस मार्क 1A के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा और उसके बाद में इसके टेस्ट को 1 से 2 साल तक अंजाम दिया जाएगा। फिर डाटा को यहाँ पर एनालाइज करते हुए कावेरी 2.0 के ऊपर काम करना स्टार्ट किया जाएगा और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कावेरी 2.0 के अंदर ऊपर काम करते हुए कितना समय इसके ऊपर लगेगा, उसके बाद में ये इंजन भारत को मिल पाएंगे। लेकिन DRDO यहाँ पर पैरेलली काम करता है, यानी कि एक तरफ ड्राई कावेरी इंजनों को लेकर काम किया जाता है और वहीं दूसरी तरफ इसके इनहेंसमेंट को लेकर काम किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कम समय में ये इंजन बनकर तैयार हो सकता है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर DRDO इसको बनाने में कैपेबल हो पाएगा और उसके बाद में जो हम यहाँ पर मानकर चल सकते हैं कि ये अमेरिकन इंजन को रिप्लेस करता हुआ दिखाई देगा, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है कि हमारे वैज्ञानिक इसको और भी ज्यादा कम समय में यहाँ पर बनाकर तैयार कर पाएंगे? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।